आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है करियर काउंसलिंग के बारे में और हमारे साथ है यहाँ पर नेत्रा भाटिया जी जो एक मेंटल वेलनेस रिलेशनशिप लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आपसे शुरुआत करते हैं, कैसे जा रही है आपकी जिंदगी, क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा हमें आपके बारे में बताइए और क्या आप करते हैं। All right, all right. So, first of all, thank you so much for having me. I थैंक यू am सो मच फॉर Netra. कमिंग। I am Netra. I'm counseling psychologist, and I've been practicing for more than 3+ years now as a counseling psychologist. I take one-on-one counseling within the age group of 10 to 60 years of age, and I am having my own independent practice, and I am also working with one clinic, which is in Greater Kailash, GK1, South Delhi. तो आज हम करियर काउंसलिंग के बारे में बात करें तो करियर काउंसलिंग होती क्या है, इसका प्रोसेस कैसे होता राइट सो बेसिकली व्हेन हम जब करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो पहली चीज ये आती है कि करियर काउंसलिंग क्या होती है एज वेरी है। राइटली यू आस्क मी करियर काउंसलिंग होती है दैट वेयर अ प्रोफेशनल person sit with a student or with any individual to guide them in हम्म, what direction they can go to take the right step in their career. हम्म, क्या डायरेक्शन वो अपने करियर के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने करियर के बारे में जब अर्ली अर्ली सोचते हैं एज अ स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं और बहुत सारी ऑप्शंस में हमें प्लसेस भी दिख रहे होते हैं, माइनसेस भी दिख रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स में भी कभी कभी हमें कहते हैं कि ये कर लो, हमारा मन कुछ और कहता है करने का, हमारा मन इंटरेस्ट कहीं और पे होता है, लेकिन वहां पे जो ये ब्रिज नहीं हो पाता है हम्म, इंटरेस्ट में और करना क्या है, करियर किस में बनाना है, आगे फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी किस में मिलेगी, तो ये जो बहुत से सारे थॉट्स और कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वहां पे बेसिकली करियर काउंसलर एक आपको अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो जो करियर काउंसलिंग काउंसलर होता है उससे कैसे पता चलता है कि इस बच्चे में अगर ये स्ट्रेंथ है, इसके ये इंटरेस्ट है, तो उसको शायद ये करना चाहिए, वो उस रिजल्ट तक कैसे पहुंच पाते हैं। यस, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी स्किल इन्वेंटरीज बनी हुई हैं और इंटरेस्ट इन्वेंटरीज बनी हुई है, एंड हम हम्म, और साथ में तीसरी चीज है एप्टीट्यूड टेस्ट। हम्म, राइट, जिससे ये पता चल जाता है कि बच्चे में किस लेवल पे कहाँ पे इंटरेस्ट है। मे बी अगर एक बच्चा है उस वो नंबर्स में बहुत अच्छा है, उसकी मैथ्स में भी बहुत अच्छी है, साथ में दूसरा है उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं। राइट, उस टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि आपकी कौन सी स्किल सबसे ज्यादा अच्छी है, आप किस एरिया में सबसे ज्यादा अच्छे हो, और सेकंड चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे ज्यादा है। हम्म, ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो करियर काउंसलर यूज करता है, जिस चक्कर में दे कैन एबल टू गेट टू नो दैट व्हाट आर द गुड वेज एंड हेल्दी वेज व्हिच यू कैन गो अहेड अबाउट। आप अ, आपके करियर काउंसलिंग एक्सपीरियंसेस जो कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। Yes, so basically, okay, before I go ahead and share about that how I help, I would like to share that how I got the help in my ओके। career way. Right, so that is something I think which is way too important. So in my 11th and 12th I did like how every child would do, अगर 10th में अच्छे एग्जाम नंबर आ गए तो with physics chemistry I don't did not have any kind of interest, and also I did not score good in maths in my 10th, so I took bio. So I had physics chemistry bio in my 11th and 12th, but those were a kind of a very academic failure years for me, because I got to know that I do not have interest in either of the subject. But plus, I also have an elective subject as the psychology in replacement of the maths. ओके। Right there, I got to know that this is not what my area, physics, chemistry, and bio, but my area is the psychology. My interest lies here. And then when I explored a bit, fortunately, I was very fortunate in that way that I had a very good professor in my bachelor's. She helped a lot to me that when it comes to the point of what direction you need to take, what direction which you need to go ahead with, what are the opportunities and what are the scope which you have in this field of psychology, then. Right, because I am talking about my experience, so I'm just taking the psychology over here because that is something how I got the help from my professor, right? So that is something which helped me. अगर वो मुझे
प्रोफेशन नहीं होती मे बी शायद, अगर वो मुझे उतनी हेल्प नहीं मिलती उस टाइम पे, आई डोंट नो मे बी इफ आई एम having this much in my career right now or doing the same thing. Maybe I was juggling then because psychology was nowhere at that particular time was talked much about it हम्म, as a subject, as a career. So this is the one experience where I got the help, right? Where how it determined and gave the direction to my career. Coming to the point of view that how in my experience how career counseling also helped. There was one boy in a very young class. He has like a good, very very good vocational skills, right? And again, uh, as the thing, maths, physics was not his keen areas of interest, हम्म, was not something which he likes to study, right? So thereby identifying that, if you can able to identifying that, you can actually able to help, and you can actually able to get a lot of things sorted for that particular child. हम्म। तो जो करियर काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है, उसमें एक तो जो स्टूडेंट होता है उसके साथ चलता है, और क्या कोई ऐसे बैक एंड पे कोई प्रोसेस होता है जिस जो उस स्टूडेंट को नहीं दिखता लेकिन उसका एक रिजल्ट लाने में वो उसकी हेल्प करता सी बैक एंड प्रोसेस इतना नहीं होता है फ्यूज, बिकॉज ओवर हियर इफ द काउंसलर इज हेल्पिंग यू, बैक एंड प्रोसेस में डेफिनेटली आपके प्रोफेसर एंड आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है? है, राइट? बिकॉज सी एज अ चाइल्ड, एनी चाइल्ड विल सीक द वैलिडेशन फ्रॉम द पेरेंट्स हम्म, कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो बिल्कुल ठीक है. No child would want to experiment without the parent validation, right? So thereby also to counsel the parent and also the parent to know that how they can provide the validation and support the child in however and whatever the child want to do has a very big role. जैसे कि अभी आपने बोला कि बच्चे आजकल पेरेंट्स के वैलिडेशन के बिना नहीं करना चाहते, पर आई फील अब जाके थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि Yes. वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं अपने करियर को जो शायद वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो उनको करना है तो वो खुद से स्टार्ट करते हैं। और कई लोग उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं, पर कईयों को उससे सीख मिलती है कुछ, और वो अच्छे स्टेप्स ले पाते हैं आगे। Hmm. तो आपको क्या लगता है जो फेलियर्स मिलते हैं हमें हमारे करियर में, तो वो हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? बहुत important होते हैं. I cannot say that failures are not something which we should run from, and हम्म, failures are not something जो हमें avoid, मतलब ऐसा नहीं हो सकता. आई डोंट नो एनीबडी हु हैज लाइक अ वेरी ups and way. People who I know are succeeding in their life has हम्म, faced most of the failures, right? Failures are something which is very very important in your career, but at the only point, at the only condition that you learn also something from them, हम्म, right? हम्म, If you are failing somewhere or the other, as I said, my 11th and 12th was a disaster in the academic rejection which I got. Is genuinely a disaster, right? So thereby coming to that particular point is not something which is right. तो So जैसे अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, तो mm, आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप से पहले आपके 10 अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स भी होंगे जो शायद बहुत बुरी तरह डूबे, पर एक वो जाके पीक मिलेगी जब आप सोचिए कि हाँ वो सब वर्थ इट। yes, exactly, because आपने वो 10 स्टार्टअप से कुछ ना कुछ डेफिनेटली लर्न करा होगा जो आपने हम्म, 11 स्टार्टअप में नहीं करा होगा. वो या दोबारा मिस्टेक नहीं करी होगी, हम्म। या आपने तो कहीं ना कहीं प्रूफ करने की कोशिश करी ही हम्म, होगी. या तो जैसे हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे थोड़ा घबराते हैं या डरते हैं करियर के बारे में अपने पेरेंट्स से जान बात करने का, या फिर एक करियर काउंसलर के पास जाने के लिए पूछे, Hmm. तो उनको कैसे हेल्प मिल सकती है कि वो अपने पेरेंट्स से जाके एक बार बात कर सके कि हाँ मुझे ज़रूरत है उस चीज़ की? राइट, ओवर देयर दो चीजें हैं, दो पाथ होते हैं. अगर तो बच्चा पेरेंट्स से बात करने में ही डर रहा है, राइट, एंड बच्चा ओपन है कि जैसे स्कूल में करियर काउंसलर है या किसी इंस्टीट्यूट में करियर काउंसलर है, अगर बच्चा वहां जाके बात कर रहा है, राइट, देन डेफिनेटली करियर काउंसलिंग कैन गो टू एंड टॉक टू द पेरेंट. पर मोस्टली स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स में नहीं होते इतने करियर काउंसलर जितना But मैंने that's देखा है। also something which is now changing a lot. It's in a changing phase. We directly cannot say कि स्कूल में करियर काउंसलिंग होता है, बट स्कूल में काउंसलर जरूर होते हैं.
Now it's like from the CBSE guideline that every school will have the psychologist, हम्म, right? So that is something which is there, and every psychologist has the duty to have and been trained for all these inventories, skill inventories, interest, aptitude test के लिए train होना is important. एप्टीट्यूड टेस्ट में एग्जैक्टली होता क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है स्पीड एंड पावर टेस्ट, एक ओके, होता है टाइम बेस्ड। स्पीड एंड पावर टेस्ट इज बेसिकली कि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, अच्छा, राइट? जैसे 30 सेकेंड्स की या 5 सेकेंड्स के लिए एक क्वेश्चन, बट वेरी इजी क्वेश्चन। दैट जैसे स्पीड, कि जैसे कि आपको एक फिगर दे दी, राइट, एंड बता दिया दैट व्हाट इज द मिसमैच, ऑप्शन चार दे दी, अच्छा, राइट? दैट इज समथिंग स्पीड टेस्ट, हम्म, कि आपको जल्दी से निकालना है वो, राइट? एंड देन कम द पावर टेस्ट। अच्छा, पावर टेस्ट इज बेसिकली जहाँ आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, बट क्वेश्चन विल बी लिटिल मोर ट्रिकियर। जैसे कि लॉजिस्टिक रीजन के क्वेश्चन दे दे, दैट रिलेटिव क्वेश्चंस, अ सीरीज दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी इज द सन ऑफ द सी, तो हु इज द, तो इस दैट इन क्वेश्चन से हमें पता क्या चलता है? सी इन क्वेश्चन से दैट हाउ, if I am talking about the figure thing, हम्म, right? If the child is able to perform very good in that figure thing, there's a set of questions for figure के, कुछ set of questions होंगे, right? If the child is able to perform in those, right, that means the child is able to adapt things very quickly, speed test में अगर ज्यादा कर रहा है तो। अच्छा, If child is able to perform in the power testing, right, then thereby we can able to understand the child, understand the depth of it in a different manner. हम्म, तो हर So स्टूडेंट को वो दोनों टेस्ट देने पड़ते हैं? yes, 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 अच्छा, और उन दोनों को मिला के कंक्लूजन yes. बनता है Result, फिर? result. तो अगर वो जो स्पीड वाला टेस्ट है, अगर वो उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका मतलब क्या होगा? अगर स्पीड वाले पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, right, हम्म, then that as I said, the child is able to have the depth, no, the child is able to understand the things very quickly, able to relate। अच्छा, अगर यही है कि जैसे हम बचपन में करते थे दैट puzzle thing, to solve the puzzle thing, right? हम्म, If the child is able to do in a quicker manner, right, then that child is able to have the understanding, and to work in the pressure is also something which is there, क्योंकि आपके साथ में आपकी वो हम्म, 30 सेकंड की क्लॉक मूव कर रही है। सो इफ अगर कोई मुझे दे के आपको 30 सेकंड है, मेरे एक आए वो 30 सेकंड्स पे रहेगी फिर। हम्म। चलो इस एक बार एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मेरे को ये बताओ कि उस टेस्ट को लेने से उसके रिजल्ट आने तक क्या कुछ प्रोसेस रहता है अच्छे से, और कैसे उस बच्चे को पता चलता है उस टेस्ट से कि हाँ मैं ये कर सकता राइट, नाउ जो टेस्ट का प्रोसेस होता है वो ये होता है दैट इफ अ चाइल्ड इज गोइंग टू अ काउंसलर, हूँ? right, counselor, clinical psychologist, however it is, that psychologist will have the test involved, उस तो psychologist ये के पास। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होता है। यस, राइट, ये फर्स्ट स्टेप है, ओके। ठीक है। सेकंड स्टेप ये रहता है दैट चाइल्ड जब जाएगा काउंसलर के पास, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, उस काउंसलर के पास ऑलरेडी होंगे इंटरेस्ट क्वेश्चन एंड एप्टीट्यूड एज टू डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। अगर चाइल्ड कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट इन्वेंटरी पे काम करना है, right, then then basically that psychologist will have the different vocational sets के अलग, एक vocational interest के अलग set of questions होंगे, right, maybe ओके। mathematically के अलग होंगे, art के अलग होंगे, then child will basically do that, हम्म, ठीक है। and thereby the result will come कि कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है, या इस हम्म, चीज में इंटरेस्ट है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड चीज हो जाती है एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। एप्टीट्यूड टेस्ट इज बेसिकली द चाइल्ड, हाउ मच द चाइल्ड हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड कितना है उतनी कैपेबिलिटी कितनी है टू अंडरस्टैंड द थिंग। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी बट जनरल टू ऑल। ओके। तो वहां से जि- पता चलता है। ओके। जैसे हम देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि ज्यादा करियर ऑप्शंस बच्चे अडेप्ट नहीं करते थे, मोस्टली Yes. इंजीनियरिंग डॉक्टर या कन्वेंशनल पाथ पे ज्यादा जाते थे। पर आजकल थोड़ी चीजें चेंज हो रही है और बच्चे Yes. ज्यादा अनकन्वेंशनल चीजें ट्राई करना चाहते Yes. हैं। तो आपको क्या लगता है उसकी वजह से आजकल क्या
प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को अपने करियर डिसाइड करने में, या जिस करियर में वो है अभी उससे मूव आउट करने में। ओके, सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंजेस ओवर हियर कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एज वी आर अवेयर कि आज के टाइम पे बहुत ऑप्शंस हैं, हम्म। जो पहले कभी ऑप्शंस थी भी नहीं करियर की, आज वो भी सारी ऑप्शंस हैं या करियर की, राइट? सो व्हेन इतनी सारी ऑप्शंस हैं, that to choose one specific is the one challenge. So sometimes what child will do, individual will do to put his like fingers into 10 different, put his foot in, fit into 10 different things. जहाँ पे अगर हमारी चीजें हम अपने आप को 10 चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, एक पे फोकस डालना इज डिफिकल्ट. To give all our understanding and to give all our heart and hard work to one is definitely difficult then, right? हम्म। वो 10 पे इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एक पता नहीं है कि पसंद क्या है, हम्म। right? And sometimes we will not get the success, क्योंकि अगर 10 पे जा रहे हैं तो डिवाइड सक्सेस भी डिवीजन में ही आएगा फिर, राइट? वो 10-10-10-10% करके 100% आएगा, ये नहीं आएगा मुझे हर जगह से 100% का सक्सेस आएगा, या राइट? पर सो आई दैट फील इज द गुड वन डिफिकल्टी. पर आई फील कि हमें, अगर कोई चीज हमें पसंद है तो हमें उसके साथ, अगर हमें मतलब हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए, और जिसमें हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती कि हाँ ये मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ, यस, उस यस, पे स्टिक होना चाहिए। मतलब हमें 100 चीजें करके पता चल, वो एक चीज पता चलती है। यस, एग्जैक्टली राइट. तो वो 10 चीजें करके मुझे एक इतना समझ के एक पे आना भी है फिर, हम्म। मुझे वो 10 आगे ऐसे एक्सटेंड नहीं करनी है. सो ट्राइंग इज नॉट डिफिकल्टी, फेलिंग इज नॉट डिफिकल्टी, बट टू लर्न फ्रॉम दैट फेलियर इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट. तो जैसे मेरे साथ क्या होता है, या फिर काफी बच्चों के साथ भी होता है कि जब हम वो 10 अलग चीजें ट्राई करते हैं ना, तो हमें उन उन चीजों से, वो हमें थोड़ी 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 सब पसंद आने लग जाती है, और फिर हमसे होता ही नहीं है कि हम इसको छोड़ देते हैं और इसको कर यस, लेते हैं। तो उस चीज से कैसे बाहर आए? यस. सो अगर हम जैसे कह रहे हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी सब चीजें पसंद आ रही है, राइट? ओवर देयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सी कि मेरी हॉबीज क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मुझे करियर किसको बनाना है. हम्म। इन द सेंस कि मुझे एडिटिंग पसंद है, एडिटिंग मुझे करियर को बनाना है, एडिटिंग मुझे मेरे फ्री टाइम, मेरा इंटरेस्ट है, हम्म। तो वो मुझे अपने पैशन के लिए फॉलो करना है, राइट? अगर मैं कहूँ मुझे कंटेंट बनाना पसंद है, नाउ तो कंटेंट क्रिएटर इज काइंड ऑफ अ वन फुल जॉब, इज वन हम्म। फुल होल करियर. तो मुझे ये। कंटेंट क्रिएशन पसंद है, तो क्या मैं उसको करियर बनाऊं, या मैं साइकोलॉजी को ही करियर रखूं, या मैं कंटेंट क्रिएशन को एज वन ऑफ माय इंटरेस्ट लेवल बनाऊं जिसको मैं कंटिन्यू करूं, बट साइकोलॉजी विल बी माय करियर. ये। तो इंटरेस्ट और मेरे को अर्निंग कहाँ से चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबल करियर मेरा क्या चाहिए मुझे, और मेरा इंटरेस्ट क्या चाहिए, ये बाइफर्केशन करनी पड़ती है. तो हमें अपनी साइड हसल, एक हमें साइड हसल रखनी पड़ती है, और एक हमारी जो मेन जॉब है वो। यस, यस. तो मेरे को ये जानना है आपसे कि एक स्कूल स्टूडेंट के लिए और एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहता है अपने करियर के बारे में जानने का, जिससे जब हम 10th में होता है तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, या जब हम कॉलेज में जाती है और हमें नई अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है, क्या बेस्ट टाइम होता है करियर काउंसलर के पास जाने का? नाउ अगर हम 10th में जा रहे हैं वो भी बेस्ट टाइम है, हम 12th के बाद पता कर रहे हैं वो भी बेस्ट टाइम है, राइट? हमें लग रहा है कि बैचलर्स में आके मुझे यहाँ बैचलर्स स्टार्ट करने से पहले अब 12th के बाद मुझे चेंज करना है, सेम पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वो भी अच्छा है. थर्ड, बैचलर्स के बाद भी आप कर सकते हो, अच्छा। ठीक है? पर जैसे हम्म. फॉर एग्जांपल मैंने 12th में नॉन मेडिकल किया, और उसके बाद मुझे पता चल रहा है यार मेरा तो नॉन मेडिकल में मन ही नहीं लगता, मेरे को नंबर समझ ही नहीं आते, ना मुझे फिजिक्स पसंद ना केमिस्ट्री। तो अब मेरे को तो डाउट होगा खुद पे कि यार ना मुझे ये पसंद था, मैंने ये कर लिया, तो मेरे पास एक थोड़ा लिमिटेड चीजें रह गई हैं। अब मैं, अगर मैं कुछ नया नहीं ट्राई कर पाऊंगा, शायद कुछ बच्चों को वो डर लगता है, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? सी, अगर हम आपने जैसे बोला आपके 11th और 12th में नॉन मेडिकल थी, राइट? तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है.
पहले हमें यही देखना है कि हमारे पास ऑप्शंस हमेशा खुली रहेंगी। अच्छा। इज दिस योर विलिंगनेस दैट हाउ यू वांट टू गो हेड। आप बैचलर्स आप किस में करना चाहते हो, फिर आप वोकेशनल में करना चाहते हो, आप बिल्कुल नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट में अपनी बैचलर्स करना चाहते हो। सबसे पहले पॉइंट आता है कि करना क्या है। फिर अगर नॉन मेडिकल नहीं करनी, राइट, बीटेक नहीं करनी, नंबर समझ नहीं आ रहे, तो इंटरेस्ट कहाँ पे है फिर? हम्म। करना क्या चाहते हो, पैशन कहाँ पे है फिर? सबसे पहला पॉइंट यही है। मे बी किसी को डिजिटल मार्केटिंग में जाना हो, मे बी या तो किसी को फिर डिजाइनिंग में जाना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में वहां इंटरेस्ट हो, फिर बैचलर्स वहां से स्टार्ट हो। या कोई कोर्स लेके आप अपना 6 मंथ्स का 3 मंथ्स का आप कोर्स लेके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे, यहाँ मुझे समझ आ रहा है, यहाँ मेरा इंटरेस्ट बैठ रहा है। देयर बाय हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर। तो अगर किसी ने बीटेक कर ली, कि ट्वेल्थ पूरी नॉन मेडिकल में चली गई, 4 साल बीटेक में चले गए, उसके बाद उसे पता चलता है कि नहीं यार मेरे को डिजाइनिंग करनी है, तो फिर वो कैसे मतलब स्टार्ट करेगा उस चीज को? Yes, you can find out. Certainly, there's a lot of courses, diplomas. Go with the go for diplomas, credible diplomas, right? Go ahead with that. Learn the skills which is required. Make your work, make a sample work, make your profile, your portfolio very nicely, and then you can go ahead with the job. Even I know the one of the person uh, from my personal relation only, who did BTech, 11 12 non-medical, then 4 years BTech, then 1 year job from the BTech as an engineer, right? Then thereby changed the whole career and went down to have a training in pilot training, हम्म। where the for pilot training, which I am aware, your only eligibility is till 12th. You need to have physics, chemistry, maths in your 12th, 11th and हम्म। 12th. And there is some DGC exam which you need to give, and then you can go ahead with the pilot training. But that person had like a BTech, BTech के बाद 1 साल की job experience also, and then went down to the pilot training. That's fine. Till the time आपको वो पता चल रहा है कि क्या करना है, it's good to go. मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि हाँ, इस टाइम तक जाके मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना I don't think there's any specific time for that. जब आप कहते हैं ना, जब जागा तब सवेरा। है। हम्म। आपको जब पता चल रहा है कि आपको क्या करना है और आपको जो कर रहे हो उसमें खुशी नहीं मिल रही, दैट इज द गुड टाइम। पर आजकल क्या होता है कि हम ना इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते हैं कि वो 18 साल का है, उसने साल के इतने पैसे कमा लिए, वो फिर उसने ये कर लिया वो कर लिया, तो ना लोगों को बहुत ज्यादा वो होता है कि यार मैं इससे बड़ा हूँ या फिर मैं भी तो ये कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं ये सब मिल रहा। तो लोगों के अंदर ना वो पेशेंस खत्म होती जा रही है। उनको लगता है कि यार मैं 18 साल का हो गया, मैं 20 साल का हो गया, मुझे सब कुछ अचीव करना है अभी के अभी, मेरे को टाइम नहीं लगाना कि मैं जब 26 27 कहूंगा मैं तब ये सब मिला, मेरे को अभी चाहिए वो सब। तो ये चीज अब ज्यादा होने क्यों होने लगी है, और हम इस चीज को लाइक संभाल के कैसे रख सकते सी, सोशल मीडिया पे पहली चीज तो जो दिख रहा है वो रियलिटी इतनी है, हैं? तो राइट? सोशल मीडिया पे वो दिख रहा है जो दिखाना चाहते हैं लोग, हम्म। राइट? एंड व्हेन वी कंज्यूम ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशंस, it it becomes very anxiousness and overwhelming feeling for anybody. मैं तो कहती हूँ उन तक के लिए भी जो बहुत ज्यादा सेटल्ड भी हैं। But if we consume so much from social media, then it starts giving you these certain thoughts हम्म। and starts troubling you then. So over here, if you are engaging in the social media content, if you are consuming that content, right, I would suggest that give some time to yourself where you can identify and reflect that what are the thoughts coming in your head, why are those thoughts coming, and if those thoughts are coming, what you can do then, what will be हम्म। your next step, second step. हम्म। आई थिंक वो जो लोग होते हैं जो कंटेंट बना रहे हैं वैसा, वो उनको चाहिए मेनली एंगेजमेंट, और वो चाहते हैं कि हमारे अंदर एक फोमो बने जिससे वो हमें फॉलो करे, हमें शेयर करे,
जिससे लास्ट में जाके हमारा कोई फायदा नहीं होगा, उनका ही फायदा होगा, उनके ही नंबर्स बढ़ेंगे। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमें टाइम लगेगा, जरूरी नहीं होता कि सबको एक चीज सेम टाइम पे मिले। किसी को शायद वो आज मिले, किसी को कल, किसी को परसों। पर वेरी ट्रू। अगर अगर हम वो गिव अप कर देंगे कि ये सोच के कि उसको तो मिल चुका है, मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को शायद आगे भी नहीं, अगर तुम उसको कभी छोड़ दोगे वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पर अगर हम ट्राई करते रहोगे तो शायद वो आगे जाके तुम्हें मिल जाए। तो एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी राइटली यू सेड। क्या, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आज के टॉप 5 करियर ऑप्शंस क्या है? Okay, so as in one of the thing which you very rightly said, use that आज के टाइम पे कुछ भी कन्वेंशनल नहीं है करियर हम्म। ऑप्शन, खाली इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, व्हाट ऐसे मैनेजमेंट ऑप्शंस नहीं है, एमबीए। आज के टाइम पे बहुत सारी ऑप्शन है, यस। राइट, फ्रॉम एनीथिंग विच यू कैन इन योर इंटरेस्ट, वट एवर योर इंटरेस्ट इज, यू कैन मेक करियर इन दैट, हम्म। राइट। Before I come down to your question, one thing which I would like to mention before that is that, as I don't know if you heard this or not, but I, being in the psychology profession, I've heard like a lot many times that psychology does not have the scope in India. Psychology has scope in Western countries, but हम्म। not in India. Right. And this is one sentence which I heard, very beautiful sentence, that you make your own scope. या। Right, I believe that, I don't believe this is to be specific to any particular field, but this is to be this is to be to all the field you are in whichever हम्म। field you are in, you make your own scope, ट्रू। right, वेरी गुड। only to till the extent if you have interest and willingness to do that, अगर आपको मजा आ रहा है अपना काम करने में और आपको वो प्रेशर नहीं लग रहा, आप अपना स्कोप बना सकते हो। So answering your question, what are the 5 career pathway, I do feel that I cannot say any particular one career pathway for anybody over here। तो फिर भी आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है करियर पाथ फिर डेफिनेटली, एज आई एम कमिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजी फील्ड, तो वन साइकोलॉजी, राइट, डेफिनेटली दैट, बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच वी आर बिल्डिंग द मोर ऑफ अवेयरनेस एंड एवरीथिंग, राइट। one thing which is a good career pathway now, या। right, and another which are the very good career pathways now which you can build is that we are going more towards the artificial intelligence, हम्म। as an Indian, not Indian but Western also, going very much towards the artificial intelligence. This field is growing a lot. So if you have interest there, go ahead. IT fields are something which are also very developing now. Software fields, making software is something which is developing a lot. Now a time, social working field, राइट। like working in the NGO, working in healthcare centers, health हम्म। setups, medicines, working in research for the government, for the country is something which is going growing a lot. So I am या। not, I am just avoiding to name any kind of career which has come to the doctorate engineering management. But apart from that, these are the good marketing skills are also something which is developing a lot. हम्म। It's a good way to. These are the good ways where you can make the career options. तो मेरे को ये जानना है आपसे कि आज भी इतने इतने चेंजेस आने के बाद भी लोगों में अभी भी कुछ लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो आज भी कन्वेंशनल जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा उनको सिक्योरिटी फील होती है। तो वो Right. चीज़ हम कैसे उनको ऐसे अवेयर कर सकते हैं उस बारे में? See, first thing कि हम उनको दिखा सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर, हम्म। कि पहले क्या था कन्वेंशनल जॉब्स और अब कन्वेंशनल जॉब्स का भी क्या एक्चुअली सिनेरियो है, एंड पहले चीजें कितनी कम थी, अब कितनी चीजें बढ़ रही हैं, अवेयरनेस कितनी बढ़ रही है पहले के अब से टाइम से। तो हैविंग द पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर इज समथिंग, showing them the stability in the new career pathways। पेरेंट को क्या चाहिए होता है, उनका बच्चा खुश रहे, उनका बच्चा आगे जाके फाइनेंशियली स्टेबल रहे, हम्म। राइट। तो showing that financial stability also is something which is important, which we can show them to gain their trust,
and also to psychoeducate them more about that particular field. मुझे लगता है कि ना पेरेंट्स ये नहीं चाहते, पेरेंट्स हमें किसी चीज के लिए रोकना नहीं चाहते, वो जस्ट ये चाहते हैं कि हमें एक स्टेबिलिटी मिली रहे। Yes. और शायद उनकी जनरेशन में उनके टाइम पे वो चीजें नहीं थी और उन उनकी चीजों जनरेशन में में। वो स्टेबिलिटी वो पर्टिकुलर 9 to 6 जॉब से आई थी। उनकी तो उनको जनरेशन अभी भी वही फील होता है। राइट, उनकी जनरेशन में स्टेबिलिटी वर्क फ्रॉम होम से नहीं थी मे बी। उनको लगता है कि घर बैठा है तो शायद, अब हमें क्या पता क्या कर रहा होगा, अगर बाहर एग्जैक्टली, जा रहा है तो काम कर रहा होगा। एग्जैक्टली मे बी यू आर अर्निंग मोर व्हेन यू आर सिटिंग एट होम, मे बी यू हम्म। आर रनिंग योर ओन business and हम्म। having like a good revenue from that business, या जैसे जो अभी आज आपको हम 9 to 6 जॉब में नहीं मिल सकता। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे इतने स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो इतना अच्छा रेवेन्यू बना देते हैं, जो शायद बाहर जाके लोग अपनी सैलरी से नहीं बना। और राइट, कितने तो लोगों को मैं जानता हूँ जो एक जॉब पे थे, उन्होंने अपना ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया घर से, और आज वो अपनी सैलरी से ज्यादा उस बिजनेस से बने। वेरी ट्रू। आप सी देयर इज अ लिमिट यू कैन अर्न फ्रॉम योर सैलरी, एंड हम्म। सैलरी बढ़ती धीरे धीरे है या कॉर्पोरेट में, बट बिजनेस हैज नो लिमिटेड, अगेन यू मेक योर ओन स्कोप। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी मिसकंसेप्शंस है करियर काउंसलिंग के लिए जो आज भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के अंदर है? आई थिंक मिसकंसेप्शन, पहली चीज की करियर काउंसलिंग वो लेते हैं जिनको करियर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होता, जो क्राइसिस में होते हैं, हम्म। बट ऐसा नहीं है। करियर काउंसलिंग वो लेते हैं जो बस थोड़ा सा श्योर होना चाहते हैं, हम्म। जो खुद को अच्छे से जानना चाहते हैं। राइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है दैट करियर काउंसलिंग वो लेते हैं जो करियर काउंसलिंग लेने से आपको एक अच्छा सा आपको पता चल जाएगा आपको क्या बात करना है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपना एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा भी नहीं है। करियर काउंसलर विल हेल्प यू, विल गाइड यू in a in a specific path, but at the end you need to choose your path and you need to work upon that. Third misconception is that career counselor also has like a limited conventional options. कैसे? That's math, science, engineering, doctorate, conventional jobs अच्छा। in career counselor head. That's a misconception, but that's also something which is not very true. हम्म। Career counselor is also very much well versed, well aware of what is happening in the time, हम्म। well equipped and well knowledge, like updated knowledge with each and everything. हम्म। So that is what I feel like. तो मेरे को लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो ये भी ज़रूरी नहीं है आगे जाके आप खुश होगे, जो आप फिर आपको लगेगा कि शायद मैं वो कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो Yeah. आई थिंक आज के टाइम पे करियर हमारे पास इतने सारे करियर ऑप्शंस है, तो आई थिंक सबको एक बार करियर काउंसलिंग लेनी ज़रूरी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब आई वाज 13 तो आई ट्राइड मॉडलिंग, फिर उसके बाद आई ट्राइड एडिटिंग, फिर उसके बाद आई ट्राइड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अभी भी मेरे को खुद भी जाके समझ नहीं आता है कि करना क्या है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट भी ले रहा हूँ। मुझे अब तक नहीं पता कि करना क्या है, और उस पे टाइम लगता है। जब आप ट्राई करोगे तो आपको शायद धीरे धीरे समझ आएगा। तो करियर काउंसलिंग लेने से घबराने वाली कोई बात नहीं होती, या फिर आप इंफीरियर नहीं बन जाते। ये आई थिंक सबके लिए जरूरी होते हैं, जिससे हम अपना बेटर पाथ चूज कर सकते Very हैं। true. And it will have like a bonus in yourself. तो You'll get to know also very nicely in a very defined manner. यस। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे कितना ज़रूरी है रेलेवेंट रहना और अडेप्टेबल रहना? आज के टाइम पे ये बहुत जरूरी है एक्चुअली, रेलिवेंट रहना, अडेप्टेबल रहना, क्योंकि द हाउ वी आर मूविंग अहेड, हाउ फास्टली वी आर ग्रोइंग नाउ, राइट। अगर मैं उतनी रेलिवेंट एंड अडेप्टेबल नहीं रहूंगी, then I do miss on a lot of things, हुँ। right? So टेक्नोलॉजी रैपिडली बदल रही है, मार्केट
ऐसे चेंज हो रही है, राइट? चेंजिंग स्किल्स ऐसे चेंज हो रहे हैं इन टर्म्स टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स एज वेल, करियर रिक्वायरमेंट्स एज वेल, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट इफ यू आर अपडेटेड, आई विल नॉट से कि 100 चीजों में अपडेट रहो, पर अपनी पसंद की 10 में भी रह रहे हो, या गुड टू गो, एक्चुअली वेरी गुड टू गो। हम्म, क्योंकि अगर हम उस चीज अब जो हम कर रहे हैं एटलीस्ट अगर हम उसके बारे में अवेयर रहेंगे यस, तो शायद हम अपनी ही चीज को ज्यादा बढ़ा पाए। यस, यस। जैसे अगर एक शॉपकीपर है, अगर उसको पता होगा कि हाँ ऐसे वेबसाइट्स होती है, ऐसे अमेजोन वर्क करता है, ऐसे फ्लिपकार्ट वर्क करता है, तो वो अपने आप की हेल्प करके अपनी ही सेल्स बढ़ा पाए। तो वेरी ट्रू। रेलेवेंट रहना इसलिए आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी हो। अब जैसे हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ रहे हैं, तो आई वांट कि आप स्टूडेंट्स को जो कॉलेज जाते हैं, जो स्कूल्स में हैं, जो अभी अपनी 12th खत्म करी है, या फिर वो लोग भी जो शायद अपने करियर में है पर वो चाहते हैं कि मुझे कुछ और ट्राई करना है, उनको हम एडवाइस दे जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। यस, फर्स्ट थिंग, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ अवेयरनेस। आप क्या करना चाहते हो, हम्म, खुद को जानो, राइट? खुद का इंटरेस्ट जानो इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ओपन टू द लर्निंग। लर्न करने के लिए हमेशा तैयार हो। आपने खुद को जान लिया, आपको एक चीज आती है, तब भी कंटिन्यू टू लर्निंग इज समथिंग, हैव दैट माइंडसेट। नेवर स्टॉप लर्निंग इन योर लाइफ। आपकी लर्निंग नेटवर्क इज जितनी नॉन। मर्जी हो, still continue to learn it, या right? Third thing is, when you are in the field, new to the field, and also when you are making actually your stability, open to the opportunities coming in, right? Figure the opportunities, is it for you, go ahead with that. If you feel like this opportunity is not for me, see why, right? So open to new opportunities, open to new exposure and experiences, right? Fourth and fifth, like fourth thing, which is the last, that if you feel like that you are still struggling with something, don't hesitate to reach out to the professional guidance or your parents. Do reach out to anyone, because that is also something which is very important. तो जैसे आपने कहा कि अपने इंटरेस्ट को ढूंढो, पर आप ऐसी कोई चीज जिससे लोगों को अपने इंटरेस्ट पता करने में ज्यादा इजी हो सकता है। Yes, first thing, पहले बाइफरकेशन लो कि मेरे को मेरे इंटरेस्ट देख रहा हूँ, तो मैं या देख रही हूँ, तो मैं अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करियर वाइज देख रही हूँ, या अपना पैशन वाइज देख रही हूँ। अगर तो वो दोनों ओवरलैप कर रहा है, राइट, गुड टू गो, देन तो इससे अच्छी कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? बट अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो फाइनेंशियल वाले में अगर आपके पास 3 चीजें लिखी हुई है, एक्सप्लोर करो, आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है, आप किसमें सबसे ज्यादा किसमें कंफर्टेबल हो, हम्म आपको उसके आगे किसमें जाना है। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली फेज, you have a lot of time. हम्म Don't be also, when we are talking about conventional jobs, it's also very important to talk about कि ये कोई नहीं है कि 23 में आके अच्छी नौकरी चाहिए ही चाहिए, या 24 में नौकरी चाहिए ही चाहिए। हम्म अगर आप 26 में ले रहे हो, कोई बात नहीं, एक्सप्लोर हाउ मच यू कैन, बट बिफोर दैट, हम्म लाइफ इज वे टू लॉन्ग टू रिग्रेट कि मैंने ये नहीं करा जो मुझे करना था। दैट्स ट्रू, वेरी। तो हमारा कंक्लूजन यही है कि चीजें ट्राई करो, टाइम के साथ तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है, और एक खुशी भी मिलेगी कि हाँ अच्छा हुआ मैंने ये किया, और मैंने इसके साथ और भी चीजें ट्राई करी जिससे मुझे उनके फेलियर से इस चीज में बेटर करने का मौका यस। मिला। सो इसके साथ वी वुड लाइक टू फिनिश आवर पॉडकास्ट, saying thank you so much for joining me today. थैंक यू It सो was मच। very like great talking to you. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, पीयूष। थैंक यू सो वेरी मच।